कि कुछ महंत भी आके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं और यहाँ पर बाकायदा उसका जिक्र कर रहे हैं। और जैसे जैसे फैसले की घड़ी बढ़ता जा रहा है और इस मामले पर जिस तरह से बाकायदा एक जो फैसले पढ़े जा रहे हैं, तब यहाँ पे जिक्र और यहाँ की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि 1856 और 1857 में हिंदुओं के पास अंदरूनी हिस्से का अधिकार नहीं था, इस बात का भी जिक्र किया गया था। और उसके बाद राम चबूतरा पर हिंदू पूजा करते थे, इस बात का जिक्र जरूर किया गया है। मामला देखिए 1856-57 नहीं, उससे पहले का भी मामला है। 1856 से पहले 1853 के समय में वहाँ पर ये मामला सामने सबसे पहली बार जो विवाद जो है उस वक्त में सामने आया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुँचा और 1856-1857 में फिर मामला कोर्ट में पहुँचा। हालांकि उस वक्त में तमाम जो सबूत को पेश करने की जो व्यवस्था थी, सबूतों को दिखाना, उसको पेश करना, वो बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाता था। इसलिए उस वक्त में मामला खटाई में चला गया और उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी सालों तक उस वक्त में देश भी आज़ाद नहीं था। तो इसलिए तमाम जो सबूत रखना, तमाम सबूतों को इकट्ठा करना। मैं आपके पास आती हूँ। हिंदू गुंबद के नीचे राम का जन्म स्थान मानते हैं, ये बात जो है कही गई है और अंग्रेजों के आने से पहले पूजा की जाती थी। तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम लगातार दे रहे हैं और अपडेट्स शंकर से भी हम लेंगे, लेकिन अपडेट्स जो है आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। मुस्लिम गवाहों ने भी माना दोनों पक्ष पूजा करते थे, हिंदुओं की आस्था गलत होने का कोई प्रमाण नहीं है। महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1856-57 का जिक्र करते हैं, हिंदुओं के पास अंदरूनी हिस्से का अधिकार नहीं था, जिसका जिक्र शंकर कर रहे थे। उसके बाद राम चबूतरे पर हिंदुओं ने पूजा शुरू की और 1949 में हिंदुओं ने कब्जे में इसे ले लिया। यहां पर क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी हम आपको दे रहे हैं। शंकर, देखिए 1949 की अगर बात करें, यानी कि देश की आज़ादी के बाद की बात करें, तो देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब इस मामले पर जिस तरह से आज़ादी के बाद एक तमाम जो चीज़ें हैं खुल के सामने आई थी, उसके बाद हिंदू साफ तौर पे जो वहाँ पर अपना एक हक जो है उन्होंने जताया और बताया कि यही हमारा वो स्थान है जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था और इस पर औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पे हमारा हक है और ये इस पर भगवान राम का जो जन्मस्थली है उस पर हम लोगों का हक है। तो ये मामला उस वक्त में फिर काफ़ी सुर्खियों में आया था। उसके बाद फिर हालांकि मामला कोर्ट में चला गया और उसके बाद मुस्लिमों के पास आंतरिक हिस्से के कब्जे का अधिकार नहीं रहा और फिर उसके बाद फिर ये मामला जो मुस्लिम पक्षकार हैं फिर वो धीरे धीरे बाद में कुछ सबूतों को इकट्ठा किया, तथ्यों को जमा किया। मैं आपके पास आती हूँ, 11 बज चुके हैं और आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का और इंतजार करना होगा क्योंकि सीजीआई जब उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम जिक्र करें, 5 जज जो है वो यहाँ पर बैठे हुए और उन्होंने कहा था कि मैं आपके आधे घंटे का समय लूंगा फैसला पढ़ने में। एक एक लाइन, एक एक शब्द जो वो कह रहे थे वो हम आपको जानकारी जो है वो पल पल की आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब हम जिक्र करते हैं या हमने उनके बारे में आपको तमाम जानकारियां दी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जस्टिस अब्दुल नजीर की, तो जस्टिस अब्दुल नजीर ने 1983 में वकालत की शुरुआत की। कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर ने प्रैक्टिस की थी, बाद में वहां बतौर एडिशनल जज और परमानेंट जज बने। 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज उन्होंने कार्यभार संभाला। तो हमारे 5 जज, उनका किरदार, उनकी उपलब्धियां बहुत जरूरी। शंकर, क्योंकि 11 बज चुके हैं और एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, 11:01, यानी कि 2, 3 या 4 या 5 मिनट का और इंतजार। जिन्नत, इस वक्त में एक और अपडेट आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाए कि उसके पास जमीन का मालिकाना हक उनका था। फिर से मैं उस लाइन को बताना चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाए कि उनके पास उस जमीन का मालिकाना हक उनके पास था। इसके साथ जो वहाँ पे रेलिंग लगाई गई थी उस चबूतरे के पास में, वो 1886 में लगाई गई। सुन्नी बोर्ड का यह कहना है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण से ढाए जाने तक नमाज पढ़ी जाती थी और इसके साथ ही बाहरी प्रांगण में हिंदुओं द्वारा पूजा का एक सुसंगत पैटर्न था। दोनों धर्मों द्वारा शांतिपूर्ण पूजा सुनिश्चित करने के लिए एक रेलिंग की स्थापना की गई थी और 1856-57 के दौरान पहले आंतरिक अहाते में हिंदुओं पर कोई रोक नहीं थी। उसके बाद 1856-57 में संघर्ष के शांतिपूर्ण पूजा की अनुमति के लिए एक रेलिंग की स्थापना की गई। हाईकोर्ट ने ज्वाइंट पोजीशन के आदेश दिए थे। उस वक्त में जो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की आपके पास आऊंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, ढांचा गिराना कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। ये बहुत बड़ी बात जो है वो आई है सामने। ढांचा गिराना
कानून व्यवस्था का उल्लंघन है, यानी कि अयोध्या राम की जन्मभूमि, इस पर विवाद नहीं है। ये भी अपडेट, अंदरूनी हिस्से में हमेशा से पूजा होती थी, ये भी अपडेट। अंग्रेजों के वक्त में नमाज का जिक्र, और उसके बाद देखिए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीजीआई ने कही है, ढांचा गिराना, एक तरह से उन्होंने इसे गलत ही माना है। तो अयोध्या पर सुप्रीम फैसला, काउंटडाउन शुरू, कुछ मिनटों का इंतजार। मुस्लिम पक्ष कब्जा साबित करने में नाकाम रहा, ये बड़ी अपडेट है। और उसके बाद अंग्रेजों के वक्त नमाज के सबूत नहीं है, अंग्रेजों के वक्त नमाज के सबूत नहीं है। शंकर, काफी कुछ बातें तो ये दलीलें ही कह रही हैं। ये जिस तरह की बातें अब हम सीजीआई की जुबान से सुन रहे, दलीलों के आधार पर जो बातें अब सामने आ रही हैं। देखिए, जिस तरह से बाकायदा फैसले की पंक्तियां पढ़ी जा रही हैं, फैसले से जुड़े हुए तमाम तथ्यों और उसको रखा जा रहा है, उसमें साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पंक्ति में काफ़ी स्पष्ट किया है कि मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ये ज़मीन जो है उसका मालिकाना हक आपके पास था। तो एक तरह से जो चीज़ें हैं, एक तरफ ढांचे वाली अगर बात होती है कि ढांचा गिराना भी वो गैर कानूनी है, लेकिन इस बात को भी जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया कि जो मालिकाना हक है, जो एक आप हक जताते हैं कि यहाँ पर हमारा हक है, तो वो मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो इस बात को शंकर, आपसे अपडेट्स लेंगे। अयोध्या